नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया तो कहा गया कि यह मंसूबा अपना हरमुज़ में तजारती आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए, लेकिन अमरीकी सदर 2 रोज बाद ही मायूस हो गए और उन्होंने अब यह ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया गया और इस फैसले की वजह पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक की दरखास्त और ईरान के साथ मुमकिना मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त है। लेकिन इसी तनाजुर में आलमी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए दोनों मुल्क एक सफ़े की दस्तावेज पर मुत्तफिक होने के करीब हैं और ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद रोकने को इस हवाले से एक अहम अलामती कदम करार दिया जा रहा है। लेकिन यह शायद मंसूबे पर अमल दरामद रोकने की वाहिद वजह नहीं, क्योंकि सदर ट्रंप इस 2 रोजा मंसूबे के दौरान ही खलीज और खुसूसन आबना हरमुज़ की सूरत हाल एक बार फिर शदीद कशीदगी का शिकार होते देख चुके हैं, जिसने न सिर्फ आलमी तजारत बल्कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से भी कई सवालात को जन्म दिया। सदर ट्रंप हमेशा की तरह इस तमाम सूरत हाल से बेनियाज दिखाई दिए या जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद, लेकिन वो अब मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा लौटने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को वक्ती तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया जब इस मंसूबे के बायस खत्ते में बराह रास्त तसादुम के खदशात बढ़ते चले जा रहे थे। ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान इतवार के रोज किया गया था। उसका बुनियादी मकसद आबना हरमुज़ में फंस जाने वाले तजारती जहाजों को बाहिफाजत निकालना और आलमी बहरी आमदोरफ्त को बहाल करना था और अमेरिका के मुताबिक ईरान की जानिब से इस अहम आबी गुजरगाह की बंदिश के बायस तकरीबन 1550 तजारती जहाज खलीज में महसूर हैं, जिन पर 22,000 से ज्यादा मल्ला सवार हैं और इस सूरत हाल ने आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील को मुतासिर करने के अलावा शिपिंग इंडस्ट्री में भी बेचैनी पैदा की है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर फौजी वसाइल इस्तेमाल हुए। उनमें गाइडेड मिसाइल से लैस जंगी जहाज, 100 से ज्यादा तैयारे, ड्रोन्स और तकरीबन 15,000 फौजी एहलकार शामिल थे और बज़ाहिर महदूद नौइयत का ऑपरेशन था, लेकिन इसकी नौइयत और दायरेकार ने इसे एक मुमकिना बड़े फौजी तसादुम की शक्ल दे दी। प्रोजेक्ट पे अमल दरामद शुरू होते ही खत्ते में सूरत हाल गैर मामूली तौर पर कशीदा हुई। ईरान ने दावा किया कि उसने अमरीकी जंगी जहाजों पर फायरिंग की, जबकि अमरीका ने उसके जवाब में ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने की बात कर दी। अमरीका ने अगरचे ईरान के उन तमाम दावों की तरदीद की कि उसके किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसने यह तस्लीम किया कि ईरान की जानिब से क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों के जरिए हमले किए गए। उन कार्रवाइयों से यह जरूर वाज़ेह हुआ कि दोनों फरीक एक दूसरे के साथ बराह रास्त तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबनाए में हालात खराब हुए तो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ने 6 ईरानी कश्तियों को तबाह किया जो मुबैना तौर पर तजारती जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईरान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो सिर्फ उन जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उसके मंजूर शुदा रास्तों से हटके गुजरने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन के दौरान एक अहम सवाल यह भी पैदा हुआ कि आया अमेरिका तजारती जहाजों को बराह रास्त फौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा या नहीं। इब्तदाई तौर पे इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई, जिसने शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस इदारों के खदशात पे गैर मामूली तौर पर इजाफा किया। यूं ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद खत्ते में पैदा होने वाली कशीदगी ने जाहिर किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूद नाजुक जनबंदी किसी वक्त भी टूट जाएगी। लेकिन अब ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुअत्तली को एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पे देखा जा रहा है, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अमरीकी शिकस्त के तौर पे पेश किया है। ईरानी क़यादत के लिए बयानिया दाखिली सतह पे निहायत अहम है, क्योंकि वो इसे अपनी मज़ाहमती पॉलिसी की कामयाबी के तौर पर पेश कर सकता है, लेकिन हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान किसी हतमी मुआहिदे का ऐलान अभी तक नहीं हुआ और इस दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बीजिंग का दौरा एक और अहम पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। वो एक सिफारती वफ़द के हमरा चीन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से हुई। यह दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद यह पहला मौका है जब ईरान और चीन ने खुलकर मुशावरत की। चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इस अहम मुलाकात के चंद ही रोज बाद अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान, चीन और अमरीका के दरमियान एक सह फरीकी सिफारती तवाजुन कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हर फरीक अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले, जबकि चीन बज़ाहिर गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी इक्तसादी मफादात को तरजीह दे रहा है और दूसरी जानिब ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा पर हमलों के हवाले से उस पर आयद किए जा रहे इल्जामात की
तरदीद की और कहा कि उसने किसी भी हमले में हिस्सा नहीं लिया। फुजैरा बंदरगाह पे आग लगना इस कशीदगी के दौरान एक बड़ा वाकया था, जिसके फौरन बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और उसी लम्हे ये वाज़ेह हुआ कि खलीज में जारी कशीदगी महज बहरी रास्तों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके असरात सिफारतकारी, इलाकाई तवाजुन और खास तौर पर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों तक गहरे हो चुके हैं। उस हमले ने एक बार फिर इस नाजुक तवाजुन को हिलाया, जिसे बड़ी मुश्किल से जंगबंदी के बाद कायम किया गया था। और अब सवाल यह नहीं कि कशीदगी बढ़ेगी या नहीं, बल्कि यह है कि उसे कहां और कैसे रोका जा सकता है। फुजैरा बंदरगाह की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिमा है, क्योंकि आबनाए हरमुज की अमली बंदिश के बाद फुजैरा एक ऐसे मुतबादिल रास्ते के तौर पर सामने आई थी जिसके जरिए यूएई अपनी तेल बरामदात को जारी रख सकता था। यही वजह है कि जब उस बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो उसका पैगाम सिर्फ एक तनसीब को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि यह बावर करवाना था कि मुतबादिल रास्ते भी महफूज नहीं है। फुजैरा पर हमले के बाद पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पेचीदा हुई। एक तरफ वो ईरान और अमेरिका के दरमियान राबिताकारी और कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ खलीजी ममालिक के साथ भी उसके करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने फुजैरा पर हमले के बाद जब वाज़ेह तौर पर यूएई के साथ यकजहती का इजहार किया और हमलों की मजम्मत की, तो यह एक सिफारती जरूरत के अलावा सिफारती तवाज़ुन बरकरार कर रखने की भी कोशिश थी। लेकिन यह इकदाम पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए मसला यह नहीं कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करे, बल्कि यह है कि हर मौक़िफ़ किसी न किसी फरीक को नाखुश करता है। वो अगर खामोश रहता तो अमाराती क़यादत नाराज होती। जब उसने मजम्मत की तो ईरान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ हल्कों के लिए एक इशारा था कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक की जानिब झुकाव रखता है। यही वो नाजुक तवाज़ुन है जिस पर चलना किसी भी सालिस के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ करता है। फुजैरा पर हमले ने इस तवाज़ुन को मजीद कमजोर किया, क्योंकि यह वाक़या एक ऐसे वक्त पे पेश आया जब जंगबंदी पहले ही नाजुक बुनियादों पर कायम है। अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमुज में जहाज रानी की बहाली के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर मुअत्तल जरूर है, लेकिन उसके असरात खत्म नहीं हुए। फरीकैन के दरमियान एतमाद की कमी बरकरार रही और इसी खला में ऐसे हमले जन्म लेते हैं जो बज़ाहिर महदूद होते हैं, लेकिन उनके असरात दूरस होते हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी के बाद ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में फैसला कुन किरदार अदा किया था और यही वजह है कि उसे अब भी एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि वह न सिर्फ पसे पर्दा सिफारतकारी जारी रखे, बल्कि दोनों फरीकों का उस पर एतमाद भी रहे। दूसरी जानिब यूएई का रद्द-ए-अमल भी इस पूरी सूरत हाल को गैर मामूली तौर पर हसास बनाता है। उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि उसे जवाब देने का हक हासिल है और अगर यह हक इस्तेमाल किया जाता है तो कशीदगी एक नए मरहले में होगी। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश यही हो सकती है कि वो दोनों फरीकैन को तहम्मुल का मशवरा दे, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी बात सुनी जाएगी। यहां एक और अहम पहलू भी सामने आता है और वो है आलमी ताकतों का किरदार। अमेरिका की मौजूदगी और उसकी हिकमत अमली, ईरान का रद्द-ए-अमल और खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी तरजीहात, ये पूरा मंजरनामा एक ऐसा माहौल है जहां किसी एक मुल्क की सालसी महदूद होती है और पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह अहम भी है, काबिल कदर भी। लेकिन अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद खत्म किए बगैर उनका कामयाब होना किस हद तक होगा, ये एक सवाल है। फुजैरा पर हमले ने एक और हकीकत भी वाज़ेह की और वो ये है कि कशीदगी अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां बराह रास्त जंग की बजाय महदूद लेकिन बार बार होने वाले हमले मामूल बन सकते हैं। इस तर्ज को बाज माहिरीन कंट्रोल्ड एस्केलेशन कहते हैं, जहां फरीकैन मुकम्मल जंग से बचते हुए भी एक दूसरे पर दबाव बरकरार रखते हैं। इस सूरत हाल में सालसी मजीद मुश्किल होती है, क्योंकि जंग किसी न किसी सतह पर जारी होती है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब यह है कि उसे एक तवील और गैर यकीनी अमल के लिए तैयार रहना होगा। फौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं, बल्कि इसे मुसलसल राबिताकारी, एतमाद साजी और सिफारती दबाव के जरिए माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखना होंगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने इलाकाई ताल्लुकात में भी तवाज़ुन कायम रखना होगा, जो इस सारे अमल में बार बार आजमाइश का शिकार है। फुजैरा का वाक़या इसलिए अहम है कि उसने न सिर्फ तवानाई के आलमी निज़ाम को मुतासिर किया, बल्कि उसने सिफारती कोशिशों की कमजोरियों को भी बेनकाब किया। यह वाज़ेह हो चुका कि अगर बुनियादी तनाज़ात हल न हो तो मुतबादिल रास्ते, आर्जी जंगबंदियां और सिफारती बयानात देर पा इस्तेहकाम नहीं ला सकते। फुजैरा पर हमले ने इस तवाज़ुन को एक बार फिर हिलाया है और इसके असरात फौरी तौर पर खत्म होने के ज्यादा इम्कानात नहीं है। मुज़ाकरात का अमल सुस्त है, एतमाद कमजोर है, जमीनी हकायक बदल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें एक नए इम्तिहान से गुजर रही हैं, जिस पे कामयाबी का दारोमदार सिर्फ कोशिशों पर नहीं बल्कि फरीकैन की नीयत और आलमी माहौल पर भी है। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुरुमीद है कि मौजूदा जंग को मजीद फैलने से कबल रोक लिया जाए, ताकि दुनिया और खासतौर पर खत्ते में बेयकीनी की हालिया लहर का खात्मा